Om Nasorme Pranostu. Both sides of your nose, right then left. Om Akshnurme Chakshurastu. Both eyes. Om Karnayorme Shrotrastu. Both ears. Om Bahurme Varamastu. Om Urvorma Ojostu. Om Arishtani Vedani Tanustarvami Sahasantu. पेज नंबर 22-23 आप लोग निकालेंगे और उसमें परिश्रम की धरती के लिए आप लोग पेज छोड़ दीजिए और एक मंत्र के बाद में मंत्र की मीनिंग हम लोग बोलेंगे। पहले मंत्र की मीनिंग मैं बोलूंगा, उसके बाद में आशीष जी सेकेंड मंत्र का मीनिंग आप, यदि ये भी बोल सकता है इंग्लिश में भी हमारे पास है, तो इस प्रकार एक एक मंत्र की मीनिंग हम सभी लोग बोलेंगे। अधीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं सन्नआसुर। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताते भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदा पृथिवीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने का सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत को प्रसिद्ध स्वामी एक ही चैतन्य स्वरूप था, जो अब सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। वह इस भूमि और सूर्य आदि का धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम यमात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। Om is the giver of spiritual and physical strength. The whole universe worships him. His protection is bliss, and ignoring him leads to misery and death. We adore him for his salvation. Om yah pranato nisharo mahitvaika itraja jagato babhura yaishe asya vipadasya pushpadaha tasmai devaya hविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य को देने वाले परमात्मा के लिए अपने सकल सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम येनद्यो रुद्रा पृथिवी च गृहा येन स्वहस्तभितं येन नागः यो
धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया, आकाश में सब लोकंत्रों को विशेष मानयुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी होते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता है और भ्रमण करता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने योग्य ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते प्रपदितान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो यदीनाम्। परमात्मा ने शिक्षण सभाओं वाले ये हो गया है नेक्स्ट सॉरी सब प्रजा के सब प्रजा के स्वामी परमात्मा आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जल चैतन्य आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है। जिस चीज पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेके और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होए, हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी होए। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानात् तृतीये धामन्नभ्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वो परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक, वो सब कामों का पूर्ण करने वाला, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। यही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेय सुपथायाये अस्मान् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् युयोऽभ्यस्मच्छुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राजादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इदेश्वर स्तुतिकार्थनोपासना मंत्राः। हम सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से और प्रभु भक्ति की आत्मीयता से इन 8 मंत्रों के द्वारा भगवान की आराधना, उस परमात्मा की उपासना और पूजा की। इन मंत्रों के अंदर बहुत उत्तम भाव है, प्रार्थना की भावनाएं इन मंत्रों के अंदर है। कभी do you remember what did you say? What was the meaning of the third mantra? Om is the giver of spiritual and physical strength.
gives us strength? God. Oh, remember, every creation needs a creator. Do you agree? Every creation, what is? संसार की एक एक वस्तु आपके लिए शांति देने वाली बने, आपके जीवन की अशांतियां समाप्त होकर के आप सभी शांति की पावन अनुभूति में रहे, इस कामना को लेकर के हम शांतिकरण के 10 मंत्रों का पाठ करते हैं। अथ शांतिकरणस्य 10 मंत्राः। ओम शन्न इंद्राग्नि भवता बोधिः, शन्न इंद्रावरुणा रातहव्या, शन्निन्द्रा सोमा सुविताय शम्योः, शन्न इंद्राभूषणा वाजसातो। ओम शन्नो भवः शम्नः शंसो अस्तु, शम्नः पुरुन्धिष्यमसन्तु राजः, शन्नः सत्यस्य सुयस्य शंसः, शन्नो अद्या पुरुजातो अस्तु। ओम शन्नो धाता शम्भरतानो अस्तु, शन्नो रुचि भवतु स्वधाभिः, शन्नो दधि बृहति शन्नो अद्रिः, शन्नो देवानां सुभवानि सन्तु। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरन्तो अस्तु, शन्नो मित्रावरुणा वश्विनाशम्, शन्नः सुसितानि सन्तु, शन्नः शिरो अभिवायो वातः। ओम शन्नो दावा पृथिवी पूर्वभूतौ, शमन्तरिक्षं दृशदेनो अस्तु, शन्न ओषधिर्वन्नो भवन्तु, शन्नो रजस्पतिरस्तु विष्णुः। ओम शन्नः इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु, शमादित्यैर्वरुणः सुशंसः, शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः, शन्नः स्वष्टाग्नाभिः शृणोतु। ओम शन्नः सोमो भवतु ब्रह्मशन्नः, शन्नो ग्रावाणः शंसन्तु यक्षाः, शन्नः सर्वणामितयो भवन्तु, शन्नः प्रस्वः शम्भस्तु देभिः। ओम शन्नः सूर्यरुचक्षा उदेतु, शन्नः चतस्रः प्रदिशो भवन्तु, शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु, शन्नः सिन्धवः शंसन्स्वातः। ओम शन्नो अदितिर्भवतु रतिभिः, शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः, शन्नो विष्णुः शमपूषानो अस्तु, शन्नो भवित्रं शम्भस्तु वायुः। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः, शन्नो भवन्तु शसो विभाति, शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः, शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। इति शान्तिकरणस्य 10 मंत्राः। इस प्रकार शांतिकरण की आदि की 10 पवित्र ऋचाओं का पाठ हम लोगों ने किया, और यदि आप ध्यान से देखेंगे, हर ऋचा में, हर मंत्र में कम से कम 4 बार शम नः आ रहा है। हर मंत्र में कम से कम 4 बार शम नः आता है। शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु एक बार, शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु दूसरी बार, शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु तीसरी बार, शन्नः सिन्धवः शमुसन्तु आपः चौथी बार। हर मंत्र में कम से कम 4 बार आप पाएंगे शम नः। नः माने हमारे लिए, शम माने शांति होवे, हमारे लिए शांति हो, 4 बार कह रहे हैं। और हर मंत्र में कम से कम 6 या 7 पदार्थों की गिनती हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इन 10 मंत्रों में
इस सृष्टि के कम से कम 60 पदार्थों का नाम लेकर के, पर्वतों का नाम लेकर के, सूर्य का नाम लेकर के, सिंधु का नाम लेकर के, यज्ञ का नाम लेकर, रुद्र का नाम लेकर, गावह गौमाता का नाम लेकर, इस प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का नाम लेकर के परमात्मा से हम ये कहते हैं, प्रभु ये सारे के सारे पदार्थ हमारे लिए शांति देने वाले हो। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, जल सच में जीवन है, पर थोड़ा बिगड़ जाए जल, देख लिया आप लोगों ने फ्लोरिडा में, ह्यूस्टन में क्या हो गया। जल जीवन देता है, यदि वो अशांत हो जाए जीवन लेता है। वायु जीवन देती है, पर वो वायु थोड़ी सी कुपित हो जाती है, चाहे शरीर में चाहे वातावरण में। आपके शरीर में पैदा होने वाला हर दर्द वायु के बिगड़ने की वजह से है। वात कुपित हो गया तो दर्द शुरू हो गया। वायु जीवन भी देती है, यदि बिगड़ जाती है तो जीवन देती है। धरती मां जीवन देती है, पर थोड़ी करवट लेने शुरू कर देती है, खरबों की संपत्ति मिटा देती है, पल भर में खरबों की संपत्ति मिटा देती है। तो परमात्मा से कहते हैं, प्रभु वातः ये वायु, आपः ये जल, पृथ्वी यह भूमि, ये औषधियां, ये वनस्पतियां, ये गौ माता आदि समस्त प्राणी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे यजमानों के लिए सदा शांति देने वाले हो, सदा शांति देने वाले हो। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवीवरुणा तस्यास्ति पृथिवी देहयजनी पृष्ठे निमग्नादमग्नाद्यायादधे। किनारे पे ले लीजिए इसको, कपूर को थोड़ा किनारे। कपूर को बीच में छोड़ ओम उद्भुतस्वाग्निप्रतिजाग्रेहि स्वविष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। इस संध्या को सुनने के बाद बोलिए, आप तीनों मिलकर के संध्या को पकड़ेंगे। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चात्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदस्ते नमः। ओम समिधान्तिं ध्रुवस्यतकृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तन्वा समिद्रिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्य स्वाहा। इदमग्नये गिरसि इदं नमः। कभी ये चम्मच के ऊपर अब स्वाहा पर आप तीनों की आप खिलाते हैं। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्ते निर्विस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। अभी सभी ने डाली, मैं बता दूंगा। ओम अयंतयित्म आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्ववर्धस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
जातवेदसे इदं मम ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्ववरिधस्वचेद्धवरिधय चास्मान् प्रजया पटुभिर्ब्रह्मवरिष्यसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं मम ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्ववरिधस्वचेद्धवरिधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवरिष्यसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं मम ॐ अयन्त इद्मा आत्मा जातवेदस्ते नेभ्यस्ववरिधस्वचेद्धवरिधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवरिष्यसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं मम चम्मच रख दीजिए, आप ये लोटा ले लीजिए और अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के वहां से यहाँ तक जल डाल दीजिए। ओम अदितेनुमन्यस्व आप ले लीजिए, मैं में पानी देकर उस किनारे से ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञ पतिं प्रदाय दिव्यो गन्धर्वः कीर्तपूः एतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः वदतु। आप लीजिए, सीधे हाथ में पानी लेकर इस किनारे से आप ले लीजिए, आप भी इस किनारे से उस किनारे तक डाल दीजिए। जी आप ले लो। आप सभी लोग घी ले लेंगे अपने अपने चम्मच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब आप लोग समाधि की आहुतियां प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, ज्यादा न डालें। इन 3 अंगुलियों में जो थोड़ी सी सामग्री आप ले सकते हैं करीब आप इसे ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सदुर्गेण सवित्रा सदूर्यसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सदुर्देवेन सवित्रा सदूराग्निन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा।
विकृतवस्था ॐ भुवैवाय दीपानाय इदं वाय दीपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तजामद्य मेधयाग्ने नमः ॐ भुवैवायै स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः इदं नमः आगे बढ़ा एक आहुति इस प्रसाद से आप सभी लोग देंगे। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीक्षं यद्वान्यूनमुनाकरम् अग्निष्टस्पृष्टसिद्धिर्यात् सर्वं स्पृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्पृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वानः कामान् समर्पय स्वाहा इदमग्नये स्पृष्टकृते इदं नमः एक आहुति देगी। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। अब एक आहुति गायत्री मंत्र से देंगे, उसके बाद में पूर्णाहुति करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब पूर्णाहुति करें आप लोग बेटा। आखिरी 3 आहुतियां सामग्री से आप लोग दे दीजिए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना पेज नंबर 98। यज्ञरूप प्रभु हमारे पाप को उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले विचारे सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से करे, अश्वमेधाधिक रचारे यज्ञ पर उपकार हो, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे,
आपशित प्रभाव भले, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। Page number 140 का last is Principles of आर्य समाज के ये 10 नियम। पहले नियम का पाठ लास्ट पे जात्री पेज। पहला नियम मैं बोलता हूँ, उसके बाद में जो अपने डायरेक्शन में एक एक करके आप सभी आर्य समाज के इन स्वर्णिम नियमों का पाठ आप सभी लोग इकट्ठे करेंगे। आर्य समाज के नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानी जाती हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वदा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी आर्य समर्थ आपसे नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उचित रहना चाहिए। नंबर 5, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करनी चाहिए। नंबर 4, संसार का विस्तार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नंबर 7, सबसे विधिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग वर्तन करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में बर्तन रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ माननीय मुनि जी और आप सभी लोग कृपया इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर यशपुरी के पास में बढ़ाए। आप सभी जो भी श्रद्धालु सज्जन सत्संग प्रेमी एवं यजमान परिवार के बंधु बांधवों मित्रगण हैं, आप सभी प्लीज संपूर्णतया जो विद्यार्थी को दर्शी आयुष्मान करें। रिकॉर्ड नहीं होता, आप रिकॉर्ड सकते बीच बीच में अपने सभी मिलकर के बोलेंगे और इस बात को और यहाँ पर बस सब बच्चों में से शायद इसकी उम्र के जो लोग यहाँ पर होंगे इसको आशीर्वाद देंगे। सब मिलकर के बोले, हे बालक कविन त्वं जीव शरणः शरणं वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी विद्यावान भूयाः। हे परमेश्वर आपकी कृपा से यह बालक कविन आयुष्मान तेजस्वी यशस्वी विद्यावान धर्मात्मा परोपकारी मातृभक्त पितृभक्त एवं आज्ञाकारी बने। हे परमेश्वर आप इस बालक के लिए उत्तम धन पवित्र बुद्धि परम सौभाग्य धनों की वृद्धि उत्तम स्वास्थ्य मधुर वाणी
श्रेष्ठ विद्या एवं दीर्घायु अपनी अनंत कृपा से प्राप्त कराइए। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो लगभग 1 महीने से 4-5 परिवारों से हमारे लिए पूरा भरा 4-5 परिवारों से है। आज की जो यजमान बने हुए हैं सभी को प्रभु की बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी उपस्थित होंगे। बीच में रुक गया था, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरी वाइफ कहेगी अगर आप चाहो तो। नैना नाम है। थैंक यू।
में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ये सब जो है ईश्वर का वरदान है। ये लाइफ टाइम एक मीटिंग जो है हमारी, सोनी साहब बैठे हैं, मैं, हम लोग सब जो है एक लास्ट डेकेड कह लीजिए, लास्ट क्वार्टर ऑफ द लाइफ जो है, तो पता नहीं किस समय जो है हमें बुलावा आ जाए। तो जैसे हम लोग इतना प्यार से, तो इट्स रेयर अपॉर्चुनिटी। तो लिखने वाला यही लिखा है, तो कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक है ज्योति। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक है ज्योति। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने सबको, एक ही कारीगर ने सबको एक मिट्टी से बनाया, एक मिट्टी से बनाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। एक डाल के फूल हैं सारे, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना में सिखाया, लड़ना में सिखाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया।
समझते हैं कि एक तो आज काफ़ी नए लोग आए हैं, तो आपको अपने आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसे मैं आचार्य जी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आर्य समाज के बारे में जो जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में बता दें। और वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू बिकम मेंबर टू आर्य समाज। तो एवरी संडे we have this Havan and Pravachan and Bhajan at 11 o'clock, and 11 to 12 is the Havan, 12 to 1 is this thing, what we are doing right now, and after 1 we have the Prasad. So we also need cooperation in terms of the funds for sure. So आचरण से नापी जाती है। यदि महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, क्या धन से उनका मान है? शरीर कोई खूबसूरत था उनका? कपड़े क्या भव्य थे? आप देखेंगे कुछ भी नहीं। अपने कर्मों से, अपने विचारों से व्यक्ति महान बनता है। तो मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है, मुनि जी जो हमारे बीच में उपस्थित है, वे अपनी साधना से, अपने कर्मों से, अपने स्वाध्याय से महान हैं। हाँ, कंपेयर करेंगे तो शायद उनसे बेहतर मैं बोलूंगा। आप कंपेयर करेंगे, आचार्य हरिप्रसाद कैसे प्रवचन देते हैं, मुनि जी कैसे प्रवचन देते हैं, शायद ये निष्कर्ष निकलेगा मैं ज्यादा मीठा प्रवचन दे सकूंगा। पर मीठा बोलना किसी महानता की पहचान नहीं होती है। तो वेदाहमीतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। इस पावन सत्संग में उपस्थित पवित्र आत्माओं, छोटी सी बात है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति दीप जलाने की है, न कि दीप बुझाने की। आप मेरी बात से सहमत हैं? हमारी संस्कृति जो धर्म बताता है, दीप प्रज्वलित करने के लिए प्रेरणा देता है, दीप बुझाने के लिए नहीं। पर याद रखना, दीप और आग दोनों एक ही चीज नहीं। दीप और आग एक ही चीज नहीं। किसी की झोंपड़ी में आग मत लगाइए, बल्कि बुझाइए। पर किसी दीपक को बुझाइए मत, जलाइए। दीपक की अग्नि मर्यादा में रहती है। आग में और दीपक की अग्नि में अंतर क्या है? दिए की ज्योति एक मर्यादा में रहती है, पर कहीं लगी हुई आग मर्यादा को तोड़ देती है। और याद रखना, जो वस्तु मर्यादा में रहती है वो सुखदायक होती है, और जो वस्तु मर्यादा को तोड़ देती है वो दुख देने वाली होती है, वो विनाशकारी होती है। कभी हवन करते समय मैंने बताया, उस अग्नि कुंड के अंदर, उस हवन कुंड के अंदर कितनी गर्मी होती होगी? आप एक आइडिया मुझे बताइए। जब अग्नि अपनी युवावस्था पर पहुंच गई हमारी आहुतियों से, तब उस हवन कुंड के अंदर अग्नि में कितनी गर्माहट होती होगी? यहां साइंस वाले हैं, इंजीनियर हैं, गृहिणियां हैं, सब प्रकार के लोग यहां पर हैं। एक आइडिया आप बताइए, क्या टेम्परेचर होगी उस समय हवन कुंड में? कोई आइडिया? जी ठीक है, इतना मैं मान के चलूंगा। 300 से लेकर 500 के बीच में उसमें टेम्परेचर होती है, और ये नियम भी है। 300 से 500 डिग्री के सेल्सियस की बात कर रहे हैं, फॉरेनहाइट की बात नहीं।
कि 300 से 500 डिग्री का सेल्सियस वहां पर इतनी गर्माहट होती है। याद रखिए, इतनी प्रज्वलित और प्रचंडित अग्नि बीच में है, पर उसके चारों ओर बैठा हुआ कोई नहीं घबरा रहा, कोई नहीं घबरा रहा है। पर उस 500 डिग्री सेल्सियस में से कोई पतंगा ऊपर उठा और आपके बीच में गिर गया, उसका क्या टेम्परेचर होगा? कुछ भी नहीं भीतर की अग्नि के सामने, पर एकदम खलबली मच जाती है। भाई साहब बहन जी, बचो बचो, हटो हटो, एकदम खलबली मचती है। उस अग्नि से भी प्रचंड अग्नि हमारे बीच में है, पर हमारे बीच में कोई अशांति नहीं, खलबली नहीं, डर नहीं, किंतु उसमें से छोटा सा अग्नि का कण बाहर आ जाता है तो खलबली मचती है। कारण मर्यादा। अग्नि जब तक कुंड के अंदर मर्यादा में रहती है, चाहे वो कितनी प्रचंड हो, हमें परेशानी नहीं होती, पर वो मर्यादा को तोड़ करके बाहर आ जाए तो हमें डर लगने लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता और परंपरा है, मर्यादा में रहने वाले दीपक को जलाने की परंपरा है, दीपक को बुझाने की परंपरा हमारी नहीं है। बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। एक अंधा था, रात्रि में जंगल में चला जा रहा था और उस अंधे ने अपने हाथ में एक लालटेन, एक प्रकाश की वस्तु, एक टॉर्च कह लीजिए, कुछ भी, एक प्रकाश की वस्तु लेके जा रहा था। हमारी उम्र का या हमारी उम्र से कम उम्र का कोई नौजवान था, वो भी उसी अंधकार में उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा एक बिल्कुल अंधा आदमी अपने हाथ में प्रकाश को लेके जा रहा है। ये जवानी फिर वही मर्यादित हो तो बहुत भला करती है, पर ये जवानी, ये उम्र यदि मर्यादा को तोड़ दे बहुत बुरा भी कर देती है। वो जवान बिल्कुल अपनी जवानी में मस्त था। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अरे बूढ़े बाबा, तू अंधा है, तुझे लालटेन की क्या जरूरत है? तू लालटेन लेके जाता है, मूर्ख है क्या? इन आंखों के साथ साथ बुद्धि की आंखें भी खत्म हो गई क्या? तू अंधा होकर के क्यों ये लालटेन लेकर के चलता है? तब उसने बात कही, बेटा तुम सही कहते हो, मैं तो अंधा हूं, इस लाइट को लेकर के मैं क्या करूंगा? पर ध्यान देना बेटा, मैंने ये रोशनी अपने लिए नहीं की, इस राह पर मेरे जैसे और भी 10-15 लोग जा रहे होंगे, कहीं उनको ठोकर न लग जाए, कहीं वो किसी गड्ढे में न गिर जाए, इसलिए मैं अपने दायरे में जो कर सकता हूं, मैं ये लालटेन लेकर के जा रहा हूं। ये प्रकाश मेरे लिए नहीं, ये प्रकाश उन आंख वालों के लिए है, कोई ठोकर खा करके इस अंधेरे में गिर न जाए। ये हमारी परंपरा है, ये धर्म की शिक्षा है। आप एक प्रकाश को प्रकाशित कीजिए, एक दीप को जलाइए, किंतु दीप को बुझाना मत। विशेष करके किसी उद्देश्य से मैं बार बार ये वाक्य रिपीट कर रहा हूं, पर धीरे धीरे हम दीप बुझाने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और खास करके जन्म दिवस वाले दिन।